दोस्तों, हमारे देश की बड़ी अजीब विडंबना है जहाँ पर एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के जो भविष्य हैं, बच्चे जो हैं, उनको कहीं ना कहीं बाल मजदूरी के लिए फोर्स किया जाता है, उनको बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। ऐसा ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया है स्वामी अग्निवेश जी ने। आइए खुद उनसे जानते हैं किन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा है। स्वामी जी, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन आपने किया है, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे, आखिर ये जो मुद्दा था ये कहाँ से आपको जानकारी मिली है? देखिए, ये बंधुआ मजदूर जब बन जाते हैं और फिर बेचारे छटपटाते हैं छूटने के लिए, जाने के लिए, और मालिक इनको धमकियां देता है, ठेकेदार इनके पैसे नहीं देता, तब ये फिर कहीं न कहीं से पता लगा करके हमारे पास आते हैं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं निर्मल खुराना जी, उनको जैसे ही जानकारी मिली फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर गए भाग करके, और सारा कुछ प्रयास करते करते लगभग 7-8 दिन लग गए, और पुलिस वालों को जो मदद करनी चाहिए थी नहीं किया। नोएडा, दिल्ली की नाक के नीचे एनसीआर में, और ये मजदूर काम कर रहे हैं किसी साधारण अरे गहरे ईंट के भट्ठे पे, ऐसा वैसा नहीं। भारत के एक सबसे मानी हुई कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स, उन दोनों के लिए ये लोग काम कर रहे थे। कुल मिलाकर के अब मुक्ति प्रमाण पत्र मिला है, जिसमें सीधे सीधे अधिकारियों ने कानून के अंतर्गत 1976 का कानून है बंधुआ मुक्ति अधिनियम, उसके अंतर्गत उन्होंने मुक्ति प्रमाण देते हुए जयप्रकाश एसोसिएट्स को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रूप में दर्ज किया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। स्वामी जी, क्या ये मान लिया जाए कि गौतम बुद्ध नगर का जो प्रशासन है उन्होंने पूरी तरीके से आपको कोऑपरेट नहीं किया, उसके बाद आपने खुद जो आपके सोर्सेज थे उसके यूज़ करके आपने इनको छुड़ाया वहाँ से? जी, हमें बहुत दिक्कत आई। पुलिस प्रशासन का सहयोग जो मिलना चाहिए था, तत्काल छापा मारना चाहिए। इन मजदूरों ने बड़ी हिम्मत के साथ कहा कि हमें लालच मत दो, जो हमें हमारी मजदूरी है वो पूरा का पूरा पेमेंट करो, और हमें बंधुआ मजदूरी से हमें मुक्त होना, हम नहीं काम करेंगे यहाँ पर। तो जब ये सारा का सारा मजदूरों ने भी थोड़ी मजबूती दिखाई और हमने खूब दबाव डाला, तब जा कर के ये बंधुआ मजदूर वहाँ से रिहा हुए। और हमें कहना है नरेंद्र मोदी जी से कि आप बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी का कलंक नहीं मिटा सकते जब तक आप गरीबी के मूल कारण, ये इतनी मेहनत करते हैं कि इस 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का योगदान 45% है भारत के जीडीपी में। तो आप सरकारी कर्मचारियों के लिए 5th और 6th और 7th पे कमीशन बनाते हैं, इन गरीब मजदूरों के लिए कोई नेशनल वेज कमीशन क्यों नहीं बनाते? स्वामी जी, कहीं ना कहीं अभी ये सवाल उठ रहा है कि प्रशासन की आपने बात की, नरेंद्र मोदी की बात की आपने, तो क्या ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में बाल अधिकारों के लिए भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। जी, भारत क्या, विश्व के स्तर पर नोबेल पुरस्कार दिया गया बाल मजदूरी के सवाल पर, और प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ कर के जिनको पुरस्कार मिला उनका स्वागत किया। तो मुझे ये कहना है कि ये ऊपर ऊपर का दिखावा नाटक कब तक चलता रहेगा? समस्या तो सच्ची जो दर्द भरी वेदना है वो वैसी की वैसी बरकरार है। भारत का संविधान कहता है लिविंग वेज की गारंटी दो, लिविंग वेज, मिनिमम वेज नहीं, लिविंग वेज। तो लिविंग वेज के लिए आपने आज तक कोई नेशनल कमीशन ही नहीं बनाया। तो नेशनल कमीशन या लिविंग वेज कमीशन बनाना चाहिए सरकार को। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे स्वामी अग्निवेश जी, जिन्होंने ये साफ किया है कि बाल मजदूरी जो है वो बाकी हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। हम सबको, सारे देश के नागरिक की तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इससे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। इनको कुछ ना कुछ ऐसे नियम कानून कायदे बनाने पड़ेंगे ताकि आगे चल के बाल मजदूरी हमारे देश से ख़त्म की जा सके। कैमरा पर्सन नवीन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।